ऐसा क्या हुआ कि यूएस मिलिट्री कुछ दिन पहले अपनी ही पब्लिक से हेल्प मांग रही थी एक फाइटर जेट को ढूंढने के लिए। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट, चलिए जानते हैं। दो पायलट F-35 फाइटर जेट को फ्लाई कर रहा था। एक पायलट ने सेफली फाइटर जेट को लैंड करा लेते हैं और दूसरा पायलट सेफली लैंड नहीं करा पाते हैं और इमरजेंसी इजेक्ट करते हैं। इजेक्शन के टाइम पायलट ने मिस्टेकनली फाइटर जेट को ऑटो पायलट मोड में डाल देते हैं और खुद इजेक्ट कर लेते हैं फाइटर जेट से। पैराशूट की मदद से लैंड भी कर जाते हैं बट फाइटर जेट लैंड नहीं हो पाता है। विदाउट पायलट के 96 किलोमीटर तक फाइटर जेट उड़ता रहा जब तक क्रैश ना हुआ, क्योंकि फाइटर जेट ऑटो पायलट मोड में था इसीलिए खुद से ही फ्लाई कर रहा था। उस इंसिडेंट के टाइम यूएस मिलिट्री अपनी ही पब्लिक से हेल्प मांगी थी फाइटर जेट को ढूंढने के लिए। और आपका मन में एक क्वेश्चन हो सकता है और होना भी चाहिए कि मोस्ट एडवांस्ड यूएस का मिलिट्री है फिर भी पब्लिक से हेल्प। F-35 एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसका सेंसर, इसका एयर फ्रेम, इसका सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि कोई भी रेडर से इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। 1989 में यूएसएसआर का MiG-23 फाइटर जेट का साथ ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था ड्यूरिंग रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट। MiG-23 फाइटर जेट को एक पायलट फ्लाई कर रहा था। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पायलट इमरजेंसी इजेक्ट करते हैं ऑटो पायलट मोड में डाल के और वो फाइटर जेट विदाउट पायलट के 960 किलोमीटर तक फ्लाई करता रहा जब तक बेल्जियम देश में जाके क्रैश ना हुआ।